ईरान जंग से पहले के मुकाबले में मिसाइल ज़खायर को यानी स्टॉक पाइल को ज़्यादा तेज़ी से बहाल कर रहा है। यानी बहुत तेज़ी के साथ ईरान अपना स्टॉक फिर से जमा कर रहा है। ये कौन कह रहा है? ये IRGC के कमांडर कह रहे हैं। एक आला ईरानी फौजी कमांडर ने कहा है कि 2 हफ्तों की जंग बंदी के दौरान, जी हां, 2 हफ्तों की जंग बंदी के दौरान मुल्क के मिसाइल और ड्रोन ज़खीरे को दोबारा भरने की सलाहियत जंग से पहले की सतह से भी बढ़ गई है। यानी बहुत तेज़ी से ईरान ने इन 2 हफ्तों में इसलिए इस्तेमाल किया है इसे कि अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स को वो फिर से रीबिल्ड कर सके और अपने जो स्टॉक है उसको बढ़ा सके। जबकि आपको हैरान करने वाली एक बात बता देते हैं कि अमेरिका के कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है वहाँ के अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका के पास हथियारों का 40% जो है वो यूज़ हो चुका है। 40% अमेरिका के पास हथियार नहीं है, वो इस्तेमाल हो गए, अब 60% बचे हैं। जबकि ईरान क्या कह रहा है कि हम बहुत तेज़ी से हमने इन 2 हफ्तों में अपने स्टॉक पाइल बढ़ा लिया है, ड्रोन का भी, मिसाइल का भी। दरअसल IRGC यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स की एरो स्पेस फोर्स के कमांडर जनरल सैयद मजीद मौसूमी ने इतवार के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी और एक वीडियो शेयर की जिसमें मिसाइल और ड्रोन ज़खायर की बहाली को दिखाया गया है। वीडियो के साथ मौसमी का पैगाम भी शामिल था जिसमें कहा गया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स को अपडेट और दोबारा लोड करने की रफ्तार जंग से पहले की रफ्तार से भी ज्यादा हो गई है, स्पीड आ गया है। मौसमी ने कहा कि हम जानते हैं कि दुश्मन जंग बंदी के दौरान अपने लिए ऐसे हालात पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। यानी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी जल्दी से अपने हथियारों को दोबारा बना ले, लेकिन ईरान के पास है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल से जंग बंदी के आगाज के बाद से ही अमेरिका को दुनिया के दूसरे किनारे से थोड़ी थोड़ी मकदार में असलहा लाना पड़ रहा है। कमांडर ने कहा कि वो जंग के इस मरहले में, IRGC के कमांडर ने कहा कि वो जंग के इस मरहले में भी हार चुके हैं। किसको कह रहे हैं? वो अमेरिका को। उन्होंने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खो चुके हैं वो, और वो लेबनान खो चुके हैं और वो पूरा खित्ता खो चुके हैं। मौसूमी के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मुतअद्दिद रिपोर्ट्स इस दावे की तरदीद करती हैं कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों ने ईरान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को नुमायां तौर पर कमज़ोर कर दिया है। इसकी तरदीद करती है, यानी कि कोई भी रिपोर्ट्स ये नहीं कह रहा है कि इसकी स्ट्रेटजी कमज़ोर है ईरान की। अमेरिकी इंटेलिजेंस के अंदाज़ों का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट किया था कि तेहरान की मिसाइल सलाहियत को बरकरार रखने की बुनियाद मजबूत है, ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा गाहों के वसी नेटवर्क पर है। बहुत बड़ा ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड बहुत बड़ा नेटवर्क है ईरान के पास, जिन्होंने ज़्यादातर मिसाइल लॉन्चर्स को कई हफ्तों की बमबारी से महफूज रखा है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि ईरान के पास अब भी दरमियानी और कलील फासले तक मार करने वाले हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिन्हें छिपने की या छुपाने की जगहों से निकाला नहीं जा सका है या ज़ेर ज़मीन मकामात से हासिल अमेरिका नहीं कर पाया। तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है और ये रिपोर्ट साफ तौर से बताती हैं कि किस तरह से ईरान ने अपनी सलाहियतों में मजीद इजाफा कर लिया है। और ईरान ये जानता है, ईरान तो शुरू से कह रहा है कि हमें इस कलील मुद्दत यानी थोड़े अरसे की जंगबंदी पर भरोसा नहीं है। दरअसल इसमें दुश्मन अपनी तैयारी करता है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने ज़ख़ीरे को, अपने स्टॉक्स को और बढ़ा लिया है। हमने रीबिल्ड किया है मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन्स की प्रोग्राम्स को। जनरल मौसूमी ने आबनाए हुर्मुज का भी यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का भी जिक्र किया, जिसे IRGC ने हफ्ते के रोज़ अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बाइस दोबारा बंद करने का ऐलान किया था। IRGC ने इस बात का इरादा किया है कि ईरानी बंदरगाहों पर मुसलसल बहरी नाकाबंदी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। यानी अगर अमेरिका लगातार ब्लॉकेट करता रहेगा तो ये क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है, और साथ ही साथ ये कि ये सीज़ फायर का इसे हम उल्लंघन ही मानेंगे। और इसीलिए ये भी खबरें आई हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के आसपास आने वाले कई शिप्स पर फायरिंग भी की है।